पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2026 के पहले 8 माह में नुमायां तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जुलाई से फरवरी तक आईटी एक्सपोर्ट्स 2.97 अरब डॉलर तक पहुंची, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये एक्सपोर्ट 2.48 अरब डॉलर थी। अब इस तरह तकरीबन 19.6% का इजाफा सामने आया, जो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन हालिया महीनों में ये रफ्तार कुछ सुस्त होती नज़र आ रही है। दिसंबर 2025 में आई एक्सपोर्ट्स 437 मिलियन डॉलर थी, जो जनवरी 2026 में कम हुई और 374 मिलियन डॉलर पर आई। फिर फरवरी में इसमें मजीद कमी हुई और 365 मिलियन डॉलर पर ये आ गई, यानी सिर्फ 2 माह में तकरीबन 72 मिलियन डॉलर नीचे आई हैं, जो एक तशवीश की बात है। अब अगर यही रफ्तार बरकरार रही और माहाना औसत तकरीबन 365 मिलियन डॉलर रही, तो साल के अख्ताम तक कुल आईटी एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 4.5 अरब डॉलर तक तो पहुंच जाएंगी। और इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत का जो 5 अरब डॉलर का एक टारगेट था, उसको पूरा करना किसी हद तक मुश्किल हो सकता है। पिछले 2 सालों में आईटी सेक्टर ने मुल्की एक्सपोर्ट में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, और जिसकी बड़ी वजूहत में हुकूमती पॉलिसी सपोर्ट के साथ स्टेट बैंक की तरफ से आईटी कंपनीज को 50% फॉरेन एक्सचेंज रखने की इजाज़त है, जिससे कंपनीज की माली पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। इसके अलावा आलमी सतह पर आउटसोर्सिंग की मांग में इजाफा हुआ है, और फिर ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जो इस वक्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो, और यूरोप में मजीद। फिर ये भी है कि पाकिस्तान में लो कॉस्ट स्किल फोर्स ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने ओवरऑल अर्निंग्स को बढ़ाने में मदद दी है। डिजिटल पाकिस्तान और उड़ान पाकिस्तान जैसे मनसूबे भी तवील मुद्दती तरक्की के लिए बुनियाद फराम कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2029 तक एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। लेकिन आईटी सेक्टर में कई चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जियो पॉलिटिकल सूरत हाल है, और अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसने आलमी मार्केट के हर सेक्टर को मुतासर किया है, जिससे आईटी प्रोजेक्ट्स में भी ताखीर हो रही है। इसका असर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है। फिर दूसरा बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंटरनेट की गैर मुस्तकिल रफ्तार और बिजली के मसाइल, और फिर आईटी कंपनीज और फ्रीलांसर्स के काम में रुकावट बनते रहते हैं। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स का जो फुकदान है वो भी एक किसी हद तक मसला रह सकता है, चूँकि 10% सिर्फ आईटी ग्रेजुएट्स आला मेयार के काम करने के इस वक्त काबिल हैं। और इस सेक्टर में टैक्स निज़ाम ये भी एक बड़ा अहम मसला है। इस पर भी अब हुकूमत को किसी हद तक तवज्जो मज़ीद देनी चाहिए। अब ये तमाम चैलेंजेस के बावजूद ये सेक्टर किस तरह से आगे पाकिस्तान को ले जा सकता है, एक्सपोर्ट्स को, इस पर हम बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, ये बुनियादी वजह है जो हम 2-3 माह से अपने आईटी के जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी देख रहे हैं, क्योंकि ये तो पिछले 15 दिन की सूरत हाल है। जनवरी और फरवरी के जो फिगर्स हैं हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के, वो दिसंबर के मुकाबले में खासे कम है। देखें, ये इसमें सीजनैलिटी तो होती है। अगर आपने कंपेयर करना है तो आप फरवरी के नंबर्स पिछले साल फरवरी से कंपेयर करते हैं, बिकॉज हर साल जो है बिट ऑफ सीजनैलिटी। तो अगर आप पिछली फरवरी 2025 से अभी कंपेयर करें तो हमारे नंबर्स तकरीबन 20% ऊपर हैं। हैविंग सेड दैट, जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, और इसका इम्पैक्ट हमें अगले माह 1-2 माह में नज़र आएगा, जब वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमारी रेमिटेंसेस स्लो होंगी, हमारे प्रोजेक्ट्स कम होंगे। अमेरिका में भी अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर रिसेशन आएगा। मिडल ईस्ट, जो अमेरिका रिप्रेजेंट्स अबाउट 65 to 70% ऑफ आवर मार्केट। उसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी वाज अ बिग मार्केट, कतर वाज अ बिग मार्केट। यूएई के अंदर से हमारी बहुत रेमिटेंसेस आती थी टेक एक्सपोर्ट्स की। तो वो सारे जो है ज़ाहिर है नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा इसका। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी बाकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी रहें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद बढ़े, और हमारी कंपनीज़ को अभी मौका मिले कि जहाँ पे ये इम्पैक्ट ग्लोबल दुनिया में हो रहा है, ये इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज पे नहीं होगा, ये हमारे जो कंपेटिटर नेशंस हैं वहाँ पे भी होगा, और एक नई दौड़ लगेगी। और आईटी एक इस किस्म की इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अपने कस्टमर्स या प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर देते, वो लो कॉस्ट प्लेयर्स की तरफ या ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। तो अब हमें करना चाहिए वो ये कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास ये मौका है कि हम जाके मजीद बिजनेस कैप्चर कर सकें। इस डिस्ट्रप्शन की वजह से, एवरी डिस्ट्रप्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, पर उसके लिए हमें अपनी फिस्कल पॉलिसीज ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। सो अगर हम अपनी फिस्कल पॉलिसीज ठीक कर पाए तो ये जो हमें एक डिस्ट्रप्शन आई है, हम इसे एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर पाएंगे। तो सजाद साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो सबके लिए एक ही जैसी है, लेकिन हम चूँकि एक एमर्जिंग मार्केट के तौर पर उभर रहे थे, बहुत सारी बड़ी मईशतें ऐसी हैं जहाँ आईटी सेक्टर्स उनके बिल्कुल सेटल हो चुके हैं। आईटी मार्केट पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है, तो अब हमें उनके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर दोबारा से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा, चूँकि हम बहुत बड़ा एरिया और बहुत सारी मार्केट्स को कवर अप कर चुके थे। जी, हमारा अभी हम ग्लोबली वी आर फोर्स टू बी रेकन्ड विद,
हमें जो करना है अपनी फिस्कल पॉलिसीज, फॉर इंस्टेंस हमें ना इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हम अपनी पॉलिसी के अंदर क्लैरिटी लाएं, और लॉन्ग टर्म है वो बहुत जल्दी खासतौर पे अराउंड टैक्सेशन चेंज हो जाती है। सो हमें जो इस वक्त जो स्पेशली FTR रजीम है वो हमें अभी एक्सटेंड कर देनी चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए जून तक का। हमें अभी अनाउंस कर देना चाहिए कि जी हमारी टैक्स पॉलिसी जो भी है हमारी इंडस्ट्री के बारे में वो कंटिन्यू रहेंगी अगले 10 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारा एक रिमोट वर्कर्स वाला इशू है टैक्सेशन का, वो हम करें। और हमें अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल गेन्स का जो इशू है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। अगर हम उसे ठीक करें तो हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट खींच भी सकते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो अभी हम नहीं खींच पा रहे। सो अगर हम अपनी टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ी सी ठीक कर दें तो हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और हमारे पास जो हमारी एस्टैब्लिश्ड हमारे कंपेटिटर नेशन हैं जिधर एस्टैब्लिश्ड IT इंडस्ट्री, उनका बहुत बिजनेस खींच भी सकते हैं, बिकॉज उनके कस्टमर्स विल बी लुकिंग फॉर लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेटर्स, एंड दैट्स वेयर वी प्ले। तो यानी इस सिचुएशन को अगर हम एज अ अपॉर्चुनिटी लें तो जो हमारे टारगेट सेट किए हुए हैं अगले 1 साल के लिए, अगले 3-4 साल के लिए, उनमें कहीं कोई बहुत बड़ा नहीं फ़र्क पड़ने जा रहा है। जो 1-2 महीने का स्लो डाउन पीरियड है ये सिर्फ एक सीजनल है, ये हर साल ऐसे ही आता है, हम दोबारा इसको रिकवर कर जाएंगे। जी, अगर हमने अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज ठीक कर ली और वो कर ली जो कि इंडस्ट्री कह रही है तो फिर तो हम टेक अप कर लेंगे। पर अगर हमने अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज ठीक ना की तो देन ऑब्वियसली कि हम वो मैच नहीं कर, वो हम मीट नहीं कर पाएंगे टारगेट्स, बिकॉज ग्लोबल डिसरप्शन तो है। इस वक्त हमने एज यूजुअल काम नहीं करना, वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, और हमने ज़माने और हालात के साथ बदलना है। अगर हम एज वैसे ही चलते रहे और वैसे ही हमने अपने पॉलिसीज रखी जिस तरह, वी विल नॉट बी एबल टू विन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।